नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंत्रा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। विभाज्यता के नियम का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। इस दूसरे वीडियो में हम जानेंगे 7 से 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से 31 से 37 से और 41 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप मिलेगा आपको। 2 ग्रुपों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला वह ग्रुप जिस संख्या की विभाज्यता की जांच हमें करनी है, उसके अंतिम अंक का मतलब इकाई के अंक का गुना करके शेष बची संख्या में से घटाना है या फिर शेष बची संख्या में जोड़ना है। इसमें 2 ग्रुप, पहले ग्रुप में कौन सी संख्याएं आएंगी इनमें से और दूसरे ग्रुप में कौन सी संख्याएं आएंगी, इसी को हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो फिर कभी भी 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41 से विभाज्यता की जांच के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे संख्या के अंतिम अंक का गुना कर शेष संख्या से घटा करके इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी। 7 से विभाज्यता की जांच के लिए अगर हम 7 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, 7 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, उसके बाद 17 और 37। 17 और 37 पहले ग्रुप में कौन सी संख्याएं आएंगी और इनको हमें क्रम से याद रखना है। 7, 31, 41, 17, 37। इस पहले वाले ग्रुप में हमें इकाई का अंक 7 और 1 मिल रहा है, यानी 7 से 41 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 11 को छोड़ करके, 11 के लिए पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनकी विभाज्यता की जांच हमें करनी है, विभाज्यता के नियम को पढ़ना है, तो 2 ग्रुप बांटेंगे। पहले ग्रुप में 7, 31, 41, 17 और 37 आएगा। क्रम याद रखेंगे, 7, 31, 41, 17, 37। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक का, जिस संख्या की जांच कर रहे हैं, जिस संख्या के विभाज्यता की जांच हम कर रहे हैं, उसके लिए उस संख्या के इकाई के अंक का 7 से अगर हम जांच कर रहे हैं तो इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे। इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या जो बच रही है उसमें से घटा देंगे, वही 2 गुना। 31 के लिए अगर हम 31 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं तो जिस संख्या की जांच कर रहे हैं, जिस संख्या के लिए जांच कर रहे हैं, उसके इकाई के अंक का 3 गुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। 41 के लिए 4 गुना। इसके बाद 17 और 37 मिलता है हमें, तो 17 के लिए 5 गुना करके शेष संख्या में से हम घटा देते हैं। यहां पे पहला ग्रुप ए बन गया। 37 के लिए अभी आगे देखेंगे। दूसरे ग्रुप में बच क्या रहा है, 19। यहां स्टार्ट करेंगे 19 से। 19, 29, 13, 23। यहां पे इकाई का अंक 9 और 3 सिर्फ मिल रहा है। 9 और 3 मिल रहा है इस ग्रुप में, जिसमें अगर हम 19 से किसी संख्या के लिए विभाज्यता की जांच कर रहे हैं तो जो संख्या दी गई है, जिसकी हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, उसके इकाई के अंक का गुना करके शेष संख्या में जोड़ करके हम विभाज्यता की जांच करते हैं। अगर हम 19 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं तो यहां पे क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। 29 की जांच कर रहे हैं तो 3 गुना, इकाई के अंक का 3 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। 13 के लिए कर रहे हैं तो 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। और 23 के लिए अगर हम कर रहे हैं, 17 के लिए 5 गुना, 23 के लिए 5, 2, 7 गुना करते हैं। इकाई के अंक का 7 गुना करके शेष संख्या में हम जोड़ देते हैं। 37 के लिए 7, 4, 11 गुना, 11 गुना करके इकाई के अंक का 11 गुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते। यहाँ पे
घटाने की प्रक्रिया है और यहाँ पे जोड़ने की। एक ही ट्रिक है, ट्रिक एक ही है, इकाई के अंक का गुना करना है, या तो घटाना है शेष बची संख्या में से, या फिर जोड़ना है शेष बची संख्या में। एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एक करके सबका एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल लिया गया है 7 से अगर हमें विभाज्यता की जांच करनी है 67,571 के लिए कि यह 67,571 7 से विभाजित होगा अथवा नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 67,571 दिया गया है और विभाज्यता की जांच हम किससे कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है 67,571, इसमें इकाई का अंक जो है क्या करना है, इकाई का अंक कितना है, 1 है। शेष बची संख्या में से, तो शेष संख्या कितनी बच रही है, इकाई का अंक 1, शेष बची संख्या 6,757, इसमें से माइनस करना है इकाई के अंक का गुना, और कितना गुना, 2 गुना दिया गया है। इकाई के अंक का 2 गुना माइनस करना है, तो 2 एकम 2, 2 माइनस करेंगे तो 6,755 बच जाएगा। अब फिर यही चीजें हमें रिपीट करनी है। कब तक रिपीट करनी है, जब तक कि कोई ऐसी संख्या न मिल जाए जिससे हम आसानी से 7 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, या 7 से आसानी से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 मिल रहा है, शेष बची संख्या कितनी है, 675 है। 675 में से हमें माइनस करना है इकाई के अंक का 2 गुना, तो इकाई का अंक 5 है, इसका 2 गुना हमें इसमें से माइनस करना है, तो 5 दूनी 10, 10 इसमें से माइनस करेंगे तो 665 हो जाएगा। अब 665 में इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, शेष बची संख्या 66 है। अब 66 में से माइनस करेंगे इकाई के अंक का 2 गुना, यानी 5 गुणे में 2, 10 माइनस करते हैं तो बचता है 56, 7 अट्ठे 56, 56 जो संख्या है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 31 से विभाज्यता के जांच के लिए। संख्या दी गई है 16,802, 31 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, इसका मतलब 31 से यह संख्या डिवाइड होगी अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इकाई के अंक का गुना, और कितना गुना, 3 गुना। इकाई का अंक कितना है, 2, शेष बची संख्या 1680, इसमें से घटाना क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना। इकाई के अंक का 3 गुना हमें घटाना है, तो 2 तिया 6, 6 इसमें से हम घटाएंगे तो 1674 संख्या हमें मिल रही है। अब यहाँ पे फिर वही चीजें हमें रिपीट करनी है। इकाई का अंक 4 है, शेष बची संख्या 167 है, 167 में से हम माइनस करेंगे इकाई के अंक का 3 गुना, 4 तिया 12 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 1 हो गया। 31 25 155 होता है। ये संख्या जो है 31 से डिवाइड हो रही है, इसलिए 16,802 भी 31 से पूरी तरह से विभाजित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो दिया गया है 41 से विभाज्यता की जांच के लिए 26,773 विभाज्यता की जांच हम करेंगे 41 के लिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सीधे क्रम से दिया गया है, 7 31 41 17 37 2 3 4 5 कंटिन्यू है। 11 को हम बाद में 37 का जो देखेंगे बाद में देखेंगे। यहाँ 19 29 13 23 दिया गया, 19 29 13 23, यहाँ भी 2 3 4 गुना 5 यहाँ पे है तो 5 गुना नहीं लेंगे, यहाँ पे 23 के लिए 7 गुना और 37 के लिए 11 गुना है। हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं 41 के लिए। 26,773 संख्या दी गई है। यहाँ पे क्या करना है, इकाई का अंक 3 है, शेष बची संख्या 2,677 है, इसमें से माइनस करना है इकाई के अंक का 4 गुना, यानी 3 गुणे में
4 माइनस करना है, 3 चौक 12, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 2665 मिल रहा है। फिर यहाँ पे चीजें रिपीट करनी है। इकाई का अंक 5 है, शेष बची संख्या 266, 266 में से हमें माइनस करना है इकाई के अंक का 4 गुना, 5 चौक 20, 20 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो 246 मिलता है, 246 मिलता है। और 246 जो होगा 41 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 41 से 4 छक 24, 1 छक्का 6, यानी 41 से जब 246 डिवाइड हो रहा है तो जो संख्या दी गई है 26,773, 41 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दिया गया है 11,798 और यहाँ पे विभाज्यता की जांच कर रहे हैं 17 के लिए। यह संख्या 17 से डिवाइड होगी या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है। इकाई का अंक 8 है, शेष बची संख्या 1179 है, तो 1179 में से हम माइनस करेंगे इकाई के अंक का 5 गुना। 17 के लिए कर रहे हैं तो 5 गुना, 8 गुणे में 5, 8 पच्चे 40, 40 इसमें से हम माइनस करते हैं तो 1139 मिलता है। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 9 है, शेष बची संख्या कितनी है, 113 है। तो 113 में से हमें माइनस क्या करना है, इकाई के अंक का 5 गुना, 9 गुणे में 5, 9 पचे 45 हमें इसमें से माइनस करना है। तो 45 माइनस करना है, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और 17 से 68 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 17 चौका 68, इसलिए 11,798 जो संख्या दी गई है 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो दिया गया है 37 से विभाज्यता की जांच के लिए है 31,598। यहाँ पे क्या करना है, 37 के लिए 11 गुना, इकाई का अंक कितना है, 8 है, शेष बची संख्या 3159 है। तो 3159 में से हमें माइनस क्या करना है, इकाई के अंक का 11 गुना, यानी इकाई का अंक 8 गुणे में 11, 11 अठे 88, इसमें से 88 हमें माइनस करना है। तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3071 बचा हुआ है। यहाँ पे सेम चीजें रिपीट करनी है। तो इकाई का अंक 1 है, शेष बची संख्या 307 है, शेष बची संख्या कितनी है, 307 है। तो 307 में से माइनस करना है इकाई के अंक का 11 गुना, यानी 11 माइनस इसमें से करना है। तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 296 हो रहा है। 296 जो हो रहा है यह 37 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 3 अट्ठे 24, 5 29, 37 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 31,598 संख्या दी गई है 37 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अभी तक हमने देखा 7 के लिए, 31 के लिए, 41 के लिए, 17 के लिए, 37 के लिए विभाज्यता की जांच। यह क्रम हमें याद होना चाहिए, 7, 31, 41, 17, 37, और जो गुना करने का क्रम है वह 2, 3, 4, 5, और 37 के लिए 11 गुना है। यहाँ पे 19, 29, 13, 23 के लिए विभाज्यता की जांच हम देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 12,293, 19 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, इकाई के अंक का गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है। तो इकाई का अंक 3 है, शेष बची संख्या 1229 है। 1229 में जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 2 गुना, 19 के लिए 2 गुना, 3 दूनी 6, 6 इसमें जोड़ते हैं तो 9 6 15, यानी 1235 हो जाता है। सेम चीजें रिपीट करेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, शेष बची संख्या 123 है। 123 में
हमें जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 2 गुना, 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ देंगे 133 हो जाएगा। 133 जो है 19 से डिवाइड होगा। इसको और आगे करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। इकाई का अंक 3 है, शेष बची संख्या 13 है। 13 में जोड़ेंगे इकाई 3, इसका 2 गुना, इसका कितना 2 गुना, 3 दूनी 6, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 19 19 से डिवाइड हो रहा है तो 12,229 जो संख्या दी गई है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, और अगला एग्जाम्पल जो होगा 29 से विभाज्यता की जांच के लिए होगा। अगला एग्जाम्पल दिया गया है 13,137, विभाज्यता की जांच करेंगे हम 29 के लिए। यहाँ पे क्या करना है, इकाई के अंक का गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ना है। तो जब हम 29 से कर रहे हैं विभाज्यता की जांच तो गुना कितना करना है, 3 गुना करना है। 2 3 4 कितना करना है, 3 गुना। इकाई का अंक 7 है, शेष बची संख्या 1313 है। 1313 में जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 3 गुना, 7 त्रिक 21, 21 जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 1 3, 1334 हो रहा है। 1334 में सेम चीजें रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि 29 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या हमें न मिल जाए। इकाई का अंक 4 है, शेष संख्या 133 हमें मिल रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 133 में हम जोड़ेंगे इकाई के अंक का 3 गुना, 4 3 12, 12 इसमें जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 1 4, 145 हो रहा है। 145 जो होगा वह पूरी तरह से 29 से विभाजित होगा, पूरी तरह से 29 से विभाजित होगा। आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। इकाई का अंक 5 है, शेष बची संख्या 14 है। 14 में जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 3 गुना, 5 3 15, 14 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 29 29 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 13,137 जो संख्या दी गई है 29 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दिया गया है 1,13,685 और विभाज्यता की जांच हम कर रहे हैं 13 से। जब 13 से कर रहे हैं तो इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे, इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे। इकाई का अंक 5 है, शेष बची संख्या 11,368 है। इसमें जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 4 गुना यानी 5 गुणे में 4, 5 4 20, 20 इसमें जोड़ेंगे तो 11,388 हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीजें रिपीट करेंगे। इकाई का अंक 8 है, शेष बची संख्या 1138 है। इसमें जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 4 गुना, 8 4 32 जोड़ना है तो 1170 मिलेगा। हमें कितना मिलेगा, 1170 मिलेगा। और जीरो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, यानी संख्या हमें जो मिलेगी वह 117 जो कि 13 से डिवाइड होगी। 13 9 117। आगे भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ संख्या हमें मिल गई तो आगे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 1,13,685 जो संख्या दी गई है 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 23 से विभाज्यता की जांच के लिए। 23 से विभाज्यता की जांच के लिए एग्जाम्पल जो लिया गया है 17,135 लिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, इकाई के अंक का 7 गुना, कितना करना है, इकाई के अंक का 7 गुना करना है। इकाई का अंक 5 है, शेष बची संख्या में जोड़ना है। तो शेष बची संख्या कितनी है, 1713 है। इसमें जोड़ना कितना है, इकाई के अंक का 7 गुना, कितना गुना, 7 गुना। इकाई का अंक 5 गुणे में 7, 7 25 35, 35 इसमें जोड़ना है तो 5 3 8, 3 1 4, 1748 हो रहा है। 1748 चीजें रिपीट करनी है तो फिर से इकाई का अंक 8 और संख्या बची हुई संख्या 174 मिल रही है। तो 174 में हमें जोड़ना है इकाई के अंक का 7 गुना यानी 8 गुणे में 7, 8 7 56, 56 इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 1 1 2, 0 मिल गया है। अगर लास्ट में हमें 0 मिल जाता है तो उस संख्या को हम छोड़ देंगे, 0 को हटा देंगे। जो संख्या शेष बच रही है तो 23 बच रही है, 23 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है।
इसलिए 23 से 17,135 जो संख्या दी गई है पूरी तरह से डिवाइड होगी। चलिए इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीजों को आपको याद रखना है। ये सीरियल 7, 31, 41, 17, 37 यहाँ पे देख रहे हैं, या तो इकाई का अंक 7 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 7 और 1 है, उसको हम क्या करेंगे, विभाज्यता की जांच के लिए इकाई के अंक का गुना करके घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 7 के लिए 2 गुना, 31 के लिए 3 गुना, 41 के लिए 4 गुना, 17 के लिए 5 गुना और 37 के लिए 11 गुना। सेम चीजें यहाँ पे करना है, इकाई के अंक का गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है। 19, 29, 13, 23, 19, 29, 13, 23, 2, 3, 4 और 23 के लिए 7 गुना, जो लास्ट में संख्या दी गई है 7 गुना, यहाँ पे लास्ट में जो संख्या दी गई है 11 गुना है। तो यहाँ पे जोड़ना है और इसमें घटाना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।